लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आजकल अखबार भी सच लिख रहा है। लगातार कई महीनों से लगातार अवैध होटलों को लेकर दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, लगातार छाप रहा है। लेकिन अखबार जब सच लिख रहे हैं उस दौर में भी ये कैसे लोग हैं कि ऐसे, जब मैं आज जिस जगह खड़ा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, क्योंकि जब मैं ये जो नदी है, ये जो यहाँ का जो मेन बांध है मंगलसर बांध, उसको ये नदी जहाज वाली नदी भरती है। मैं उस नदी के ढहा पर खड़ा हूँ, उस नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ अगर अवैध होटलों का निर्माण नहीं होता तो मैं इस होटल पर नहीं खड़ा होता, इस जगह में नहीं खड़ा होता। क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हूँ, मैंने कई वर्षों से देखा है कि ये नदी यहाँ होके बहती थी। लेकिन मैं जिस होटल में खड़ा हूँ, उस होटल का नाम है एस्ट्रा पोर्ट। लोग ऐसा कहते हैं कि इस होटल के मालिक जो हैं उनकी पहुंच बड़ी है, बड़े राजनेताओं से उनके संपर्क हैं, या यूं कहें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से उनके संपर्क हैं। लेकिन अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाखों इंसानों की जो जीवन रेखा ये नदी कही जाती हो। हजारों लोग इस नदी के बांध जो भरती है, मंगलसर बांध को, उस बांध को भरती है, उसके बावजूद वो उस बांध से जो सिंचाई होती है तो लाखों परिवारों का जीवन यापन होता है। लेकिन ये कैसे लोग हैं जिनकी पहुंच कहां तक है? जब मैं यहाँ काम करने वाले जब वर्करों से मैंने बात करने की कोशिश की कैमरे के पीछे, तो उन्होंने यहां तक कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, पटवारी, सबको रिश्वत बारी बारी से पहुंचा दी जाती है। और अगर वो रिश्वत नहीं लेते हैं तो होटल में चल रहे बार के अंदर बिठाते हैं, वहां बियर पार्टी चलती है, वहां ड्रिंक पार्टी चलती है, और उनको मांस मछली खिलाकर शाम को भेज दिया जाता है। सरकार क्या इसलिए सत्ता में आती है कि जमीन जो गरीब आदमी है उसका हक और अधिकार मारा जाए, और ऐसे लोग जो हैं गरीबों का खून चूस कर अपने पैसों पर और बढ़ोतरी करते जाएं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस होटल के जो मालिक हैं वो मालिक पहले सरिस्का में डीएफओ थे। क्या उसकी जब सरिस्का में डीएफओ थे तो नौकरी की आड़ में ना जाने कितनी जमीन उन्होंने अपने नाम करवा ली, और जब जैसे ही रिटायर हुए तो उन्होंने इस नदी पर, इस अवैध जमीन पर जो पशु चरते थे, वर्षों से नदी बहती थी, इस पे अपना पूरा अधिकार जमा लिया। यहाँ के लोग दिन रात परेशान हैं, लेकिन उनको सत्ता के बल पर, बाहुबल के आधार पर उन लोगों को दबा दिया जाता है, और ऐसे लोग राजनेताओं से बड़े संपर्क में रहते हैं। लेकिन जब चौथा स्तंभ जब दुनिया का खड़ा होता है, मेरे जैसे लोग जो सच को सच कहने की औकात रखते हों, तो फिर ऐसे लोग जो दिन रात जो ऐसे अवैध होटल, दिखाइए आप मेरे साथ आइए कि कैसे नदी है और नदी पे पूर्ण रूपेण अधिकार कर रखा है। और ये जो नदी है ये मंगलसर बांध की मेन नदी है जो मंगलसर बांध को भरती है, और इस नदी पर पूर्ण रूपेण अधिकार कर लिया इन होटल मालिकों ने। रोज दैनिक भास्कर छाप रहा है, रोज राजस्थान पत्रिका छाप रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अधिकारियों के पास बारी बारी से पैसे पहुंचा दिए जाते हैं, अधिकारियों को इन होटलों में बढ़िया पार्टी दी जाती है, और ऐसे वो अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज तक कोई पटवारी, हल्का पटवारी पैमाइश करने के लिए नहीं आया। जो अधिकारी सरिस्का में डीएफओ रहा हो, जो अधिकारी डीएफओ रहते हुए उन्होंने इस होटल पर कितना अधिकार जमाया, इस होटल पर, इस क्षेत्र के कितने ही जमीन को उन्होंने हड़पने की हमेशा